और क्या हालचाल। बेसिकली मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि 30 जुलाई मतलब अभी 4 दिन बाकी आएगा 30 जुलाई में, एंड मैंने एंड अफेक भाई ने एंड कबीला गैंग ने रेड बुल के साथ मिलके कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया, रैप कॉन्टेस्ट। सो उसकी आपको इंस्ट्रूमेंटल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया सो यस यू कैन गिव इट अ शॉट एंड एंट्री दे सकते हो 30 जुलाई से पहले। उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस होंगे एंड यू नो द प्राइजेस आर ऑसम। यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट। मैंने पूरा वो पोस्ट डाला हुआ है, सो आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगी एंड मैं स्टोरीज पे अपडेट्स देते जा रहा हूँ। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड उस चीज़ पे इस चीज़ पे गौर फरमाइएगा। यो हेलो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर। क्या बोलते हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक। सो बेसिकली आज का व्हाट इफ का आई डोंट नो 3rd या 4th कौन सा एपिसोड है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आज हम लोग MC स्टैन के ऊपर व्हाट इफ बनाने वाले कि व्हाट इफ MC स्टैन नेवर एग्जिस्टेड इन इंडियन हिप हॉप सीन। नाउ ये जो चीज़ है ना व्हाट इफ, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं हर वीडियो में क्लियर करेगा आप, क्योंकि ना बहुत लोग को ना व्हाट इफ समझ ही नहीं आता है। लोग उल्टा सीधा नेगेटिव कमेंट करते हैं व्हाट इफ को लेके। देखो व्हाट इफ का मतलब होता है कि अगर ऐसा होता तो क्या हो सकता था, ठीक है। व्हाट इफ मतलब ये नहीं कि वो होगा ही, ये बस एक इमेजिनेशन है। व्हाट इफ सीरीज इज एन इमेजिनेशन कि अगर ऐसा होता तो क्या हो सकता है। तो थोड़ा इंग्लिश अपनी वोकैबुलरी वगैरह बढ़ाओ, समझो, उसके बाद कमेंट करो जो नालायक टॉक्सिक फैंस हैं। सो मूविंग ऑन, यस व्हाट इफ MC स्टैन नेवर एग्जिस्टेड फ्रॉम इंडियन हिप हॉप सीन। ना ये बहुत ही सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोगों ने कहा था MC स्टैन के ऊपर बनाओ, MC स्टैन के ऊपर बनाओ, बट मैंने सोचा कि MC स्टैन के ऊपर बनाऊंगा ना तो कुछ हटके बनाऊंगा कि यार सोच लो कि MC स्टैन है ही नहीं इंडिया में, अगर होता ही नहीं, आज भी किसी को पता ही नहीं होता कि भाई MC स्टैन करके कोई है, तो आज MC स्टैन की वजह से जो चेंजेस आए हैं इंडियन हिप हॉप सीन में, उसमें से कौन सी चीज़ें नहीं होती आज के टाइम में। सो जो फर्स्ट चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है रिगार्डिंग MC स्टैन वो ये आती है कि हिज यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ। द फर्स्ट थिंग, ये जो एक स्टाइल है ना, ये इंडिया में MC स्टैन ही लेके आया है। इससे पहले आई डोंट फील या फिर मैंने कोई और रैपर को नहीं देखा है जो इंडिया में स्ट्रीट्स पे इस तरीके से घूमता हो, इस तरीके का उसका ड्रेसिंग स्टाइल हो एंड अपने आप को इस तरीके से कैरी करता हो। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उस टाइप के कपड़े लोग अपने घर में पहनने में भी शर्माते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा कपड़ा है। बट इफ़ यू लुक एट इट एज अ हिप हॉप लिसनर और हिप हॉप लवर, सो उसमें ये चीज़ है। लोग ऐसे रैपर्स होते हैं, वो उनका जॉनर होता है, वो उनका स्टाइल होता है, दिस इज़ द वे दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ। तो ये एक जो चीज़ आई है कि नाउ अगर MC स्टैन जैसे और भी कोई रैपर्स होंगे जो MC स्टैन से इंस्पायर है या फिर उससे पहले से भी ऐसी सोच रखते रहे, तो अब वो भी नहीं शर्माएंगे टू कैरी देमसेल्फ इन दिस वे। क्यों? क्योंकि MC स्टैन हैज़ ऑलरेडी मेड अ मार्क इन इंडियन हिप हॉप सीन। तो ये चीज़ नहीं होती आज के टाइम में भी, ये चीज़ एक्सप्लोर नहीं हुई होती इंडिया में, इस टाइप के ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल। सेकेंड चीज़ जो दिमाग में आती है कि अगर आप लोगों ने MC स्टैन पे ध्यान दिया रहेगा तो द बीट ही यूजेस, द इंस्ट्रूमेंटल जो वो बंदा यूज़ करता है वो किस टाइप का यूज़ करता है। मोस्टली डार्क टाइप बीट जो हार्मोनाइज्ड रहती है। हार्मोनाइज्ड बीट मतलब रहता है जिसमें वोकल्स चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, उसके नहीं, किसी और के जो इस टाइप के जो रहता है ना, ये इस टाइप के इंस्ट्रूमेंटल वो बंदा यूज़ करता है। सो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंटल है ना वो इंडिया में ज़्यादातर मैंने किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा बिफोर MC स्टैन और इवन आफ्टर MC स्टैन। ऑलराइट, सो ये एक चीज़ है, द बीट ही चूजेस, उसका अलग ही टाइप बीट बन गया। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे लिखेंगे MC स्टैन टाइप बीट, तो अलग ही जॉनर, अलग ही भाई जोन बन चुका है MC स्टैन का। तो वो एक चीज़ नहीं हुई होती, इस टाइप के बीट से लोग फेमिलियर नहीं हुए होते, द हार्मोनाइज्ड बीट, इससे लोग फेमिलियर नहीं हुए होते एंड इस चीज़ पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया रहता कि यस डार्क टाइप बीट पे, वो भी हार्मोनाइज्ड वाली पे, इस टाइप की भी रैपिंग हो सकती है। थर्ड थिंग जो दिमाग में आती है मेरी वो ये आती है दैट MC स्टैन ने जो मम्बल रैपिंग शुरू करी है इंडिया में, मेरे को सीरियसली नहीं लगता कि इससे पहले MC स्टैन से पहले कोई मम्बल रैपिंग करता होगा इंडिया में। मैंने किसी को नहीं सुना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को जितना नॉलेज है उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। सो मम्बल रैपिंग आज के टाइम तक भी इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं होता, कि मम्बल रैप को लोग सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता मम्बल रैपिंग क्या होता है तो मैं बेसिकली बताता हूँ, जिसमें आपको वर्ड्स क्लियर नहीं रहते जब आप बोलते हो या गाते हो या रैप करते हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इट्स अ स्टाइल ऑफ रैपिंग, ठीक है। इससे बहुत लोग बाहर फेमस है इसी चीज़ के लिए, मम्बल रैप के लिए। The biggest example Lil Pump and also you see this is the way, and India में कौन करता है, MC स्टैन करता है। अगर आपने उसका गाना नहीं सुना है दिल पे मत ले, तो वो ज़रूर सुनिए, उसमें आपको क्लियरली मम्बल रैपिंग दिखेगी विद डार्क टाइप एंड हार्मोनाइज्ड बीट।
सो ये चीज़ इंडिया में एक्सप्लोर नहीं हुई होती। मम्बल रैपिंग सबको पता है कि हाँ मम्बल रैप करके होता है, बट इंडिया में कोई मम्बल रैपिंग करता ही नहीं। क्या क्यों नहीं करते, ये सोच के कि लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे या फिर लोग बैकलैश देंगे। सो ये एक चीज़ है जो MC स्टैन के आने के बाद हुई, और अगर MC स्टैन नहीं होता तो ये एक चीज़ कमी रह जाती। और चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि MC स्टैन जो है वो कैसे फेमस हुआ। उसका एक डिस ट्रैक वायरल हो गया जो उसके चैनल से भी नहीं था, उसके चैनल से भी नहीं था, जिस पे बहुत व्यूज़ गए। किसी अननोन फैन पेज ने डाल दिया MC स्टैन के, एंड उसके बाद उसे हेट मिला, बट देन वो हेट उसके प्यार में कन्वर्ट हो गया। इन बातों को आता मैं मुद्दे पे सीधा सीधा बोलता ते को एमी बेतरे मुंह पे, तू है मम्मा पादरा बंटा बंटा करके तू जापे बापे हाग रहा, पब्लिक को मजबूत तू चूते में काट रहा, मीनिंग नहीं गाने का सिर्फ लड़की लेके नाच रहा, तूने मेरे को देखा बसते टाइम इसलिए कास रहा, मेरी नोज रिंग मेरी ड्रेसिंग देके हंस रहा। सो अगर MC स्टैन होता ही नहीं तो वो साइफर वाला सीन नहीं निकलता, एमीवे का कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं निकलता MC स्टैन की तरफ से, अगर MC स्टैन जैसा कोई बंदा होता ही नहीं। थर्ड थिंग कि MC स्टैन के वो डिस्ट्रैक्ट के बाद ही मोस्टली, देखो सबसे बड़ी बात तो है कि रफ्तार एमीवे के डिस जब हुआ था, बीफ हुआ था, उसके बाद मेनली बीफ एंड डिस बहुत फेमस हुआ, लेकिन उससे पहले भी जो एक योगदान दिया है ना वो MC स्टैन ने ही दिया है इंडियन हिप हॉप में डिस ट्रैक का, क्योंकि इससे पहले भी रागा मुफाड का हुआ था एंड सिकंदर पाजी के तो बहुत सारे बीफ हुए हैं, लेकिन पॉपुलर नहीं है क्योंकि लोग सुनते ही नहीं थे। लेकिन जब MC स्टैन का सीन हुआ उसके बाद लोगों में इंटरेस्ट आया, जब रफ्तार एमीवे का हुआ फिर तो भाई उसी में ही इंटरेस्ट आ गया, फिर तो हिप हॉप भी डिस ट्रैक बीफ ही हो गया हिप हॉप। इन शॉर्ट इंडिया में कि फेमस होना है तो भाई बीफ कर लो देखो फैक्ट यार, तो ये सिंपल सी एक बात है। तो अगर MC स्टैन नहीं होता तो वो वाला ट्रैक कभी नहीं निकला रहता, एंड कभी भी वो साइफर की बात नहीं खुलती जिसमें एमीवे ने स्टैन का मजाक उड़ाया था। लास्ट चीज जो मेरे दिमाग में आती है, आई डोंट नो ये लास्ट है कि नहीं, अभी जो फिलहाल दिमाग में आ रही है इसलिए लास्ट बोल रहा हूँ, कि MC स्टैन द वे ही रैप्स, उसका एक यूनिक स्टाइल है। यस सर, नॉट ओनली इन क्लोथिंग एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, बट उसका एक अलग स्टाइल है रैप करने का। आई डोंट नो उसका कुछ पर्टिकुलर नेम नहीं है द वे ही रैप्स, इट्स नॉर्मली मम्बल रैपिंग, बट उसका जो एक फ्लो है ना, तेको मेको इस टाइप की राइमिंग एंड काइको, ये मतलब मुंबई पुणे स्लैंग्स का जो महाराष्ट्रियन स्लैंग का जो एक मिक्सचर है, एंड वो बहुत यूनिक है। मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट जो लोग MC स्टैन के फैन हैं सुनते हैं उनको पता है कि MC स्टैन बहुत ज़्यादा अलग है बाकी रैपर से। झगड़े कार आइटम रे के 65 मार मेरे पास है ऑप्शन, मेरे पास ही है कुरी गे, तू बने फेक और वो बने फेक, तो कैसे का बढ़ेगी पीढ़ी बीवी को पसंद से यूसी बहुत ज़्यादा अलग है बाकी रैपर से। तो वो उसके फ्लो में, वो उसके राइम स्कीम में, वो उसके टाइप ऑफ बीट में, वो सारी चीज़ों में दिखता है, उसके रैप स्टाइल में दिखता है वो डिफरेंस। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अगर MC स्टैन इंडिया से नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि इस टाइप का रैप स्टाइल कोई एक्सप्लोर करता। इन शॉर्ट MC स्टैन के इंडिया में पैदा होने या फिर जो भी बोल लो उस वे में होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें इंडियन हिप हॉप में चेंज हुआ। एंड येस, आई एम वेटिंग फॉर हिज EP या फिर एल्बम जो भी है तड़ीपार, एंड उसमें जो सॉन्ग्स रहेंगे उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, बिकॉज आई फील कि आने वाले टाइम में, कमिंग जनरेशन जो है, आने वाले टाइम में MC स्टैन बहुत बड़ा चेंज लाएगा इंडियन हिप हॉप सीन में। दिस इज़ व्हाट आई फील। MC स्टैन के अब उसको क्या बोलते हैं यार, मौजूदगी होने की वजह से, उसका वजूद यहाँ होने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे इंडियन हिप हॉप सीन में। सो ये कुछ पॉइंट्स थे कि अगर MC स्टैन नहीं होता तो ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हुई होती। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट थिंग, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, वो एक्सप्लोर नहीं हुआ रहता इंडिया में। इस टाइप की ड्रेसिंग, इस टाइप से कोई कैरी नहीं करता। सेकेंड थिंग, द डार्क टाइप हार्मोनाइज्ड बीट, इस पर कोई रैप ज़्यादा करता भी नहीं था पहले, और MC स्टैन के बाद लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। MC स्टैन का जो रैपिंग स्टाइल है, फ्लो है, सिक राइम्स, ये सब बहुत ज़्यादा अलग है बाकी रैपर्स के हिसाब से। एंड उसकी जो थिंकिंग है हिप हॉप को लेके, वो मेरे हिसाब से सबसे अलग है बाकी रैपर्स से। सो दिस इज व्हाट I feel regarding MC Stan, and this was the What If series on MC Stan कि अगर MC Stan इंडिया में नहीं होता तो कौन सी चीज़ें इंडिया में एक्सप्लोर नहीं हुई होती एंड कौन सी चीज़ें नहीं हुई होती MC Stan के ना होने की वजह से। सो इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड What If का 4th या 3rd, आई डोंट नो कौन सा एपिसोड मैं अब नेक्स्ट बनाऊंगा, मेरे को नंबर नहीं याद रह रहे टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे आप अपने कॉन्टेंट बताइए कि व्हाट इफ में आप आगे क्या देखना चाहते हैं, क्या आपका टॉपिक है, आपकी क्रिएटिविटी बताइए। सो उसके ऊपर मैं अपनी इमेजिनेशन करके बताऊंगा, एंड आप अपने ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या फील करते हैं कि अगर MC Stan इंडिया में नहीं होता तो क्या क्या चीज़ें नहीं होती इंडिया में।
So I'll be waiting for your comments, and with that I'm wrapping up with this video. In case you like this video, give it a thumbs up, like, share, subscribe, and end में जाते जाते वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, keep loving, keep supporting, and stay sexy baby.